Dear students, welcome in online lecture series of System Analysis and Design. In the fourth semester of BCA, we will study about the system development and analysis and design. Students, BCA फोर्थ सेमेस्टर के इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे कि सिस्टम को कैसे हम डेवलप करते हैं और डेवलप करते टाइम कैसे उसको एनालाइज या डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे प्लानिंग की जाती है उसकी, कैसे उसका इंटरप्रेट किया जाता है, उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम इस सब्जेक्ट में देखते हैं। सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे ये सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यूज़ क्या है और ये सब्जेक्ट हमारे कंप्यूटर साइंस के फील्ड में किस तरीके से यूज़फुल है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन की बात करें तो जब हम कोई भी सिस्टम मतलब कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, या ऐसा कोई टास्क या ऐसा कोई वर्क या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसके थ्रू हम अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफ़िल कर सकें, दैट इज़ नोन एज सिस्टम। सबसे पहले हम सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन में सिस्टम डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो सिस्टम डेवलपमेंट इज़ सिस्टमेटिक प्रोसेस विच इंक्लूड फेजेस। इनका कहने का मतलब है जो सिस्टम डेवलपमेंट है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम के थ्रू, यानी पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद दूसरा स्टेप परफॉर्म होगा, दूसरा स्टेप कंप्लीट होने के बाद थर्ड स्टेप, नेक्स्ट एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे स्टेप परफॉर्म होंगे। जब भी हम किसी सिस्टम को डेवलप करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप उसमें काम करते हैं और वो स्टेप हमारी फेजेस कहलाती हैं। वो फेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे प्लानिंग, सच एज प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ये हमारी फेजेस होंगी जब भी हम किसी भी सिस्टम को डेवलप करेंगे। सबसे पहले प्लानिंग का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें उस प्लानिंग करनी होगी कि सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, सिस्टम का एम क्या है, ठीक है, सिस्टम में क्या क्या हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत है, कौन से मैन पावर की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कौन सी टूल्स की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम सिस्टम डेवलपमेंट के टाइम प्लानिंग के जो पार्ट है उसमें देखेंगे। उसके बाद इन सारी चीज़ों को प्लान करने के बाद एनालिसिस करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल सकती हैं, इनका क्या यूज़ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एनालिसिस होने के बाद उस सिस्टम को हम डिज़ाइन करेंगे। देन डिप्लॉयमेंट, और उस सिस्टम में डिप्लॉयमेंट करेंगे, यानी कि सिस्टम जिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिस एम के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने बनाया है उस एम को देखेंगे हमारा जो सिस्टम है वो उस एम को फुलफ़िल करता है या नहीं। एंड मेंटेनेंस, अगर कोई भी उसमें दिक्कत होगी तो हम उसे सिस्टम को मेंटेन करेंगे। तो ये जो 5 फेजेस हैं, प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए। ओके, हियर इन दिस बी विल प्राइमरली फोकस ऑन, सिस्टम डेवलप करने से पहले हम दो चीज़ को फोकस करेंगे, दैट इज़ सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिज़ाइन। इस सब्जेक्ट में हम दो चीज़ को फोकस करेंगे, सिस्टम एनालिसिस को और सिस्टम डिज़ाइन को। सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम एनालिसिस है क्या। सिस्टम एनालिसिस के बारे में बात करें तो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग फैक्ट्स। यानी कि सिस्टम एनालिसिस यानी कोई जो सिस्टम हम बना रहे हैं उसे एनालाइज क्या कर एनालाइज करने का मतलब है कि हम जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, ठीक है, उस सिस्टम के रिगार्डिंग या सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग या एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स हैं उन्हें कलेक्ट करना और इंटरप्रेट करना, ठीक है, ठीक है, फैक्ट्स को कलेक्ट करना और इंटरप्रेट करना। देन आइडेंटिफाई करना द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि जो फैक्ट्स हैं हमारे, इस मान लीजिए कोई हमने सॉफ्टवेयर बनाया, मान लीजिए ये पेन है, पेन कोई हमने बनाया ये, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो देखेंगे इस पेन को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी हमें, ठीक है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। उस सारे फैक्ट्स को हम कलेक्ट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस पेन को बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें मिल सकती हैं। पेन एक मान लीजिए सिस्टम या सॉफ्टवेयर है यहाँ पर, ठीक है। फिर हम ये करेंगे कि इस पेन को बनाने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उसे आइडेंटिफाई करेंगे। एंड डीकम्पोजिशन ऑफ द सिस्टम इनटू इट्स कंपोनेंट, और
जो भी इसके कंपोनेंट होंगे सिस्टम के सॉफ्टवेयर के, उसके आधार पर हम अपने सिस्टम को डिकम्पोजिट करेंगे। ओके, सिस्टम एनालिसिस इज कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ स्टडिंग ए सिस्टम और इट्स पार्ट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाइंग इट्स ऑब्जेक्टिव। जो सिस्टम एनालिसिस है वो क्या है, इज कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ स्टडिंग। ये क्या करता है सिस्टम एनालिसिस, जो भी पर्पज़ है हमारा स्टडी का, ठीक है, सिस्टम की स्टडी का जो पर्पज़ है वो हमारा सिस्टम एनालिसिस के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, और इट्स पार्ट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इट्स ऑब्जेक्टिव। और इस सिस्टम एनालिसिस के थ्रू ही हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी कि उद्देश्य क्या है। इट इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। जो हमारा सिस्टम एनालिसिस है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, यानी कि इससे हम सिस्टम में आने वाली जो भी सिस्टम डेवलपमेंट में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है, या उन्हें रिमूव करते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है दैट इम्प्रूव द सिस्टम, जो सिस्टम की कैपेबिलिटी को, इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करता है, एंड इंश्योर दैट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम वर्क एफिशिएंटली टू एकम्प्लिश देयर पर्पज। और इस सिस्टम एनालिसिस के थ्रू हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जो भी सिस्टम हमारा डेवलप हुआ है वो हमारे जो भी पर्पज़ हैं उन्हें एकम्प्लिश कर रहा है, और सिस्टम हमारा इफ़ेक्टिवली या एफिशिएंटली वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। एनालिसिस स्पेसिफाई, एनालिसिस में हम मेन जो एक क्वेश्चन में अगर कहें तो एनालिसिस का मतलब होता है व्हाट इज़ द सिस्टम शुड डू, यानी कि एक सिस्टम क्या करेगा या क्या करना चाहिए उसे या क्या करता है, ये चीज़ें हमारी एनालिसिस में स्पेसिफाई की जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिस्टम डिज़ाइन की। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ए न्यू बिजनेस सिस्टम और रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम बाई डिफाइनिंग इट्स कंपोनेंट और मॉड्यूल्स टू सेटिस्फाई द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। इनका कहने का मतलब है सिस्टम डिज़ाइन का मतलब है, सिस्टम डिज़ाइन का मतलब है किसी नए बिजनेस सॉफ्टवेयर या सिस्टम के बारे में प्लान करना डिज़ाइनिंग का, या फिर किसी पुराने को नए से रिप्लेस करना, ये हमारा सिस्टम डिज़ाइनिंग का पार्ट है। इनका कहने का मतलब है साफ साफ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग न्यू बिजनेस सिस्टम, किसी न्यू बिजनेस सिस्टम को प्लान करना है, या किसी ऑलरेडी जो सिस्टम है उसे ऑलरेडी एग्जिस्ट जो सिस्टम है उसे रिप्लेस करना है। तब हम क्या करेंगे, डिफाइनिंग इट्स कंपोनेंट और मॉड्यूल, मतलब उसके कंपोनेंट और मॉड्यूल को डिफाइन करके हम किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। किस रिप्लेस क्यों करेंगे, क्योंकि जो नीड हमें, जो रिक्वायरमेंट हमें चाहिए उस सिस्टम से वो नहीं मिल पा रही है, तो उस सिस्टम को हम रिप्लेस करेंगे क्या करने के लिए, सेटिस्फाई द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए उसे रिप्लेस करेंगे, या नए कोई सिस्टम को हम डिज़ाइन करेंगे या प्लान करेंगे, तब हम सिस्टम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं। बिफोर प्लानिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द ओल्ड सिस्टम थ्रोली। जब हम प्लान करते हैं कि हम पुराने सिस्टम की जगह नए सिस्टम डेवलप करें या रिप्लेस करें, तब हमें क्या करना होगा, इन डिटरमाइन हाउ कंप्यूटर्स कैन बेस्ट बी यूज इन ऑर्डर टू ऑपरेट एफिशिएंटली। तब हम ये डिटरमाइन करेंगे जो हमारा सिस्टम है वो किस तरीके से एफिशिएंटली ऑपरेट किया जा सकता है कंप्यूटर्स के द्वारा, ठीक है। सिस्टम डिज़ाइन में क्या किस चीज़ को फोकस करते हैं, हम ये फोकस करते हैं हाउ टू एकम्प्लिश, मतलब कैसे ये कंप्लीट होगा, यानी जो भी हम सिस्टम बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो कैसे एकम्प्लिश होगी, यानी कि कंप्लीट होगी या पूरी होगी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम, और जो भी जिससे कि हमारे जो सिस्टम के ऑब्जेक्टिव हैं वो फुलफिल हो सकें। मतलब इस तरीके से सिस्टम को डिज़ाइन कैसे करेंगे जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव हैं सिस्टम के वो हमारे फुलफिल हो सकें, ठीक है। तो ये दो पार्ट थे सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे कि सिस्टम एनालिसिस का क्या मतलब है और डिज़ाइन का। नहीं हो तो मैं रफली दोबारा बता देता हूँ। एनालिसिस का मतलब है कि हम ये देखते हैं कि वाट द सिस्टम शुड डू, यानी सिस्टम को क्या करना चाहिए। आप ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा कि वाट द सिस्टम शुड डू, यानी कि सिस्टम को क्या करना चाहिए। ये इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमारी आ जाएंगी सिस्टम एनालिसिस में। और सिस्टम डिज़ाइन में हम करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो हमारे ऑब्जेक्टिव पर कैसे खरा उतरता है, ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं, यानी कि हाउ टू एकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव
ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को कैसे एकम्प्लिश किया जाए, ये हमारे सिस्टम डिज़ाइन का पार्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टम डिज़ाइन एंड एनालिसिस, यानी कि सेट जो है वो मेनली किस चीज़ पर फोकस करता है उसके बारे में बात करते हैं। 3 चीज़ें हैं जिन पर ये फोकस करता है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इसे हम शॉर्ट में सेट भी कहते हैं, मेनली फोकस ऑन, सबसे पहले फोकस करेगा सिस्टम्स पर, ओके, देन प्रोसेस पर, एंड देन टेक्नोलॉजी। 3 चीज़ें इसमें सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन जो है फोकस करता है। पहले सिस्टम, जो भी सिस्टम है हमारा या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो बनना है या बन चुका है उसका प्रोसेस, ठीक है, फिर किस टेक्नोलॉजी के थ्रू उसे हम डेवलप कर रहे हैं, ये 3 चीज़ पर ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन फोकस करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले, ये तो थी सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की बात। अब सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन से पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ सिस्टम। एक सिस्टम क्या होता है। अभी हम सिस्टम की बात कर रहे थे, कई बार हमने सिस्टम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सिस्टम कहा था। तो सबसे पहले अब हम ये जानेंगे कि बेसिकली सिस्टम होता क्या है। आइए देखते हैं। व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम, द वर्ड सिस्टम इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिस्टेमा। सिस्टमा जो ग्रीक वर्ड है उससे सिस्टम लिया गया है, विच मीन्स, इसका मतलब होता है एन ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप बिटवीन एनी सेट ऑफ कंपोनेंट टू अचीव सम कॉमन कॉजेस और ऑब्जेक्टिव। इनका कहने का मतलब है, स्टेमा जो ग्रीक वर्ड है उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि एन ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप, मतलब एक ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप, यानी कि एक संरचनात्मक संबंध जो होगा किसके बीच में, एनी सेट ऑफ कंपोनेंट, किसी भी सेट ऑफ कंपोनेंट्स के बीच में ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप, किसके लिए, टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव, किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जब किसी हम सेट ऑफ कंपोनेंट्स के में रिलेशन स्थापित करते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम इज एन ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट, यानी कि इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट की ग्रुपिंग ऑर्डरली, यानी कि जिस ऑर्डर में जिस ग्रुप को आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंसिंग में जब हम ग्रुपिंग करते हैं कंपोनेंट की, और वो कंपोनेंट आपस में लिंक होते हैं, लिंक्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू द प्लान टू अचीव द स्पेसिफिक गोल, और किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल के लिए अचीव करने के लिए। जैसे मान लीजिए, आप एग्जाम्पल ही ले लीजिए, जैसे आपका क्लास है। क्लास क्या है, एक सिस्टम है। इसको क्यों हम अरेंज कर रहे हैं जैसे सिस्टम, क्या, इसमें आप स्टूडेंट्स हैं, आपने मान लीजिए यहाँ एडमिशन लिया है, उसके बाद क्या है, इसका आपका मतलब आपको हमने बीसीए में एडमिशन लिया तो बीसीए के क्लास में ग्रुप कर लिया है, और इंटरडिपेंडेंट, और आपस में एक दूसरे से आप इंटरडिपेंडेंट हैं, क्योंकि सारे लोग एक ही चीज़ को स्टडी यहाँ कर रहे हैं। आपका गोल क्या है कि अच्छे से बीसीए आपका कंप्लीट हो और आपके पोजीशन और आपका रिजल्ट अच्छा रहे। ठीक है, तो हम ये क्या कहलाएगा, पूरा एक सिस्टम कहलाएगा, यानी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, यानी गोल को प्राप्त करने के लिए जब हम इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट को आपस में लिंक करते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टम। ओके, तो मैं समझता हूँ सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय।